नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेसन प्लान लेके आए हैं और ये लेसन प्लान हमारा सामाजिक विज्ञान का होगा और इसका प्रकरण जो है वो जल है और ये क्लास सेकंड के लिए लेसन प्लान है। अगर आप किसी अन्य क्लास में प्राइमरी लेवल पे पढ़ा रहे हैं तो आप जैसे किसी थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास में पढ़ा रहे हैं तब भी आपके लिए ये लेसन प्लान उपयोगी हो सकता है, क्योंकि बोधात्मक प्रश्न और प्रस्तावना प्रश्न सेम वही रहेंगे। हाँ, ये है एक अलग बात है कि जूनियर लेवल पे आपके प्रश्नों की संख्या थोड़ा प्रश्न जो होते हैं वो थोड़ा कठिन हो जाते हैं, तो प्राइमरी लेवल के लिए ये एकदम सही है। आप किसी भी क्लास में इसको पढ़ा सकते हैं। और सबसे पहले जो पाठ्य योजना है उसका नंबर डालेंगे, कौन सा नंबर है, फिर इसके बाद दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि डालते हैं। जिस डेट पे कर रहे हैं क्लास सेकंड के लिए, और विषय सामाजिक विज्ञान होगा, प्रकरण जो है वो जल है, और जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं अवधि जो है वो 30 मिनट करेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों में, पहला जो पॉइंट है, छात्रों में सामाजिक विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा है छात्रों में बौद्धिक क्षमता का विकास करना। और चौथा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान देना। पांचवा है छात्रों में जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना। तो सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने का जो हमारा उद्देश्य है, हम सामान्य उद्देश्य में उसे ही लिखते हैं। तो सामाजिक विषय को पढ़ाने का उद्देश्य जो है वो जितना आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम आप 7 से 8 लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में यहाँ पे मैंने 3 लिखा है। अगर सीधे तौर पे विशिष्ट उद्देश्य जो है उस प्रकरण को आप छात्रों के सामने क्यों प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसे लिखते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य जो होगा वो हमारा जल से संबंधित होगा। तो छात्र जल के विषय में जान सकेंगे, छात्र जल की उपयोगिता व महत्ता से परिचित हो सकेंगे। और तीसरा हो जाएगा छात्र जल से संबंधित नियमों को जान सकेंगे। फिर इसके बाद सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। पहला हमारा छात्राध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे हम स्कूल कितने बजे आते हैं। तो इस छात्र अनुक्रिया में छात्र अनुक्रिया करेंगे हम स्कूल 8 बजे आते हैं। हम स्कूल आने से पहले क्या करते हैं, हम नहाते हैं, खाना खाते हैं, ड्रेस पहनते हैं। और तीसरा हो जाएगा हम नहाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हम नहाने के लिए साबुन, पानी, बाल्टी का प्रयोग करते हैं। और चौथा हो जाएगा हमारे जीवन के लिए जल की क्या उपयोगिता है। तो यहाँ पे समस्यात्मक आप लिख के इसे छोड़ देंगे। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे आज हम जल के विषय में अध्ययन करेंगे। और फिर इसके बाद अगली हेडिंग होगी प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में आप लिखेंगे 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। शिक्षण बिंदु में आप हेडिंग डालते हुए लिखेंगे जल की उपयोगिता, और छात्राध्यापिका क्रिया में स्पष्टीकरण की हेडिंग डालते हुए आप लिखेंगे जल हमारे लिए उपयोगी है, जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। और इस समय छात्र अनुक्रिया में आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। आगे आप लिखेंगे पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। हम जल का प्रयोग पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, आग बुझाने के लिए करते हैं। गंदा पानी पीने से हम बीमार हो जाते हैं। और इतना स्पष्टीकरण के बाद आपको बोधात्मक प्रश्न करना होता है। तो बोधात्मक प्रश्न जो है यहाँ पे 2 हैं। जल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो जल का प्रयोग हम नहाने, खाना बनाने, आग बुझाने में करते हैं। और दूसरा बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा गंदा पानी पीने से क्या होता है। तो गंदा पानी पीने से हम बीमार होते हैं। और आप सभी को यह ध्यान देना है कि जब आप छात्र अनुक्रिया करेंगे, छात्र अनुक्रिया में कुछ भी लिख रहे हैं, उनके प्रश्नों का जो उत्तर होगा वो आप पूरा लिखेंगे। जैसा कि गंदा पानी पीने से हम बीमार होते हैं, सिर्फ बीमार लिख के आप नहीं छोड़ेंगे। और ये एक अच्छे लेसन प्लान की विशेषता होती है कि आप जो छात्र अनुक्रिया में लिखें पूरा प्रश्न पूछें और पूरा उत्तर लिखें। अगली स्पष्टीकरण में आप लिखेंगे शिक्षण बिंदु में हेडिंग डालेंगे अशुद्ध जल के दुष्प्रभाव, और छात्र अनुक्रिया में स्पष्टीकरण का हेडिंग डालते हुए आप लिखेंगे बच्चों हमें सदैव शुद्ध जल पीना चाहिए। शुद्ध जल वर्षा के माध्यम से मिलता है। नदी, तालाब, झील का जल पीने योग्य नहीं होता है, इसमें अशुद्धियाँ होती हैं। इसमें अशुद्ध जल पीने से पीलिया, पेचिश जैसी बीमारियाँ हो जाती हैं। जल को ढककर और छानकर उबालकर शुद्ध किया जा सकता है। उबालने से कीटाणु मर जाते हैं। तो इस समय आप लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। आगे आप लिखेंगे
छात्राध्यापिका क्रिया में शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। और इस स्पष्टीकरण के बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न, अशुद्ध जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो अशुद्ध जल पीने से पीलिया, पेचिस आदि बीमारियां होती हैं। दूसरा हो जाएगा शुद्ध जल कैसा होता है? तो शुद्ध जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। फिर इसके बाद श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे समय समय पर छात्राध्यापिका द्वारा किया गया श्यामपट्ट कार्य बाएं पृष्ठ पर अंकित है। आप इस टाइप से लिख सकते हैं, दिनांक, विषय, चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि। ध्यान देने की बात यह है कि जब भी आप प्रकरण डालेंगे उसे अंडरलाइन जरूर करना है। और इसके बाद आप लिखेंगे जल के स्रोत, कुआं, नदी, तालाब आदि, और जल की उपयोगिता पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए। फिर इसके बाद आप लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य हो चुका है। फिर इसके बाद निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा में घूम घूम कर छात्रों का उत्तर पुस्तिका का निरीक्षण किया गया। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, वर्षा का जल कैसे होता है? ये आपको ये ध्यान देने की बात है कि पुनरावृत्ति प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका आंसर जो है आप लेसन प्लान में बिल्कुल नहीं लिखेंगे। दूसरा हो जाएगा जल के कीटाणु को कैसे नष्ट करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद लास्ट हेडिंग होगी हमारे गृह कार्य। गृह कार्य में यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं। आप रिक्त स्थानों की पूर्ति, सही मिलान कीजिए। इस टाइप के कोई भी प्रश्न दे सकते हैं। और पहला जो प्रश्न होगा, शुद्ध जल को शुद्ध कैसे किया जाता है, जल के प्रमुख स्रोत लिखिए। और तीसरा प्रश्न हो जाएगा जल की उपयोगिता बताइए। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आए तो प्लीज़ हमारे लेसन प्लान को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही साथ अगर आपको किसी अन्य लेसन प्लान की आवश्यकता है तो आप टॉपिक का नाम हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस लेसन प्लान को आप सभी के लिए उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश हम करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब चैनल को भी ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।